जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जनाब आला, जैसा कि आपने सुना, मुबारक साहब के बयान से यह बात साफ वाज़ेह होती है कि मेरे मुवक्किल बेकसूर हैं। उनको इस जुर्म में फंसाया जा रहा है ताकि असली मुजरिम कानून की आंखों में धूल झोंक सके और साफ बच निकले। यानी आपके कहने का मतलब है कि कातिल कोई और है। उस रात हुमायूं साहब की गाड़ी से इफ्तिखार को जो टक्कर लगी वो हुमायूं साहब नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। जी हाँ जनाब आला। तो साबित करें। जनाब आला, मैं मकतूल इफ्तिखार जान की बेवा शबाना बीबी को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शबाना बीबी, मैं आपसे चंद सीधे साधे सवालात करूंगा। मुझे उनका सीधा सीधा जवाब चाहिए, ठीक है? जी पूछिए। इफ्तिखार कैसा आदमी था? क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे कहा ना, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। इफ्तिखार कैसा आदमी था, अच्छा या बुरा? आदि मुजरिम अच्छा कैसे हो सकता है? एक शख्स जेल से सजा काट के आने के बाद भी नहीं सुधरा और आप उसको अच्छा कह रही हैं? जी, जब आपको ये बात पता चली तो आप इफ्तिखार जान के पीछे दौड़ी, फिर आप हुमायूं साहब की गाड़ी लेकर फरार हो गई और मौका मिलते ही आपने इफ्तिखार जान को उस गाड़ी से टक्कर मार दी। ये सरासर झूठ है। मैं अपने शौहर का कत्ल क्यों करूंगी? साहब ये अपने बाप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। उसी ने उसका कत्ल किया था। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शबाना बीबी, फैसला करना अदालत का काम और इसके लिए अदालत सबूत मांगती है। लेकिन अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये बात साबित हो जाए कि हुमायूं अहमद ने ही कत्ल किया। अलबत्ता गुज़श्ता समातों में बहुत से सबूतों के बाद एक ऐसा सबूत जरूर मिला है, वो है उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज। जनाब आला, मैं इस अदालत से गुजारिश करूंगा कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। इजाजत है। जनाब आला, हमने इस फुटेज को बार बार देखकर गाड़ी की सिमत का तयन तो कर रखा है, लेकिन हम सब ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि गाड़ी का
क्या हरकत? तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। जिन बच्चों से उनके बाप का साया उठ गया था, तुमने उनसे मां का साया भी छीन लिया। तुफ है तुम पर, तुफ है तुम पर। मैंने एक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। असल मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंच चुका था। शबाना ने उसे मार दिया और उसे मर ही जाना चाहिए था, मगर तुमने क्या किया? हाँ? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, गलत। नहीं, इतना इंसाफ नहीं। अब्बा, इंसाफ बेरहम ही होता है। जिसने जुर्म किया उसको सजा तो मिलनी ही है। यही कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून मां की ममता से बढ़कर होता है क्या? और एक मां ने अपने बच्चों को एक शैतान से बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया, तो क्या गलत किया? तुम्हें पता है मां की ममता क्या होती है? मां की ममता सिर्फ एक मां ही बता सकती है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांट
जब आप मुझे डांटा करते थे और मैं भाग के अम्मी की गोद में जाके चढ़ जा। पापा, इस बार वेकेशंस में ना हम आउट ऑफ सिटी जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन मुझसे मत पूछो, अपनी मम्मा से पूछो, इनके पास तो वक्त ही नहीं होता। अरे अरे, ये इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? मेरा कोई कसूर नहीं है। डोंट यू रिमेम्बर, आपने जाना था केस के लिए आउट ऑफ सिटी। अरे वो तो पोस्टपोन हो गया था, इनफैक्ट मैंने मेंशन भी किया था। कब बताया था? अरे इतनी जल्दी भूल गई? कल रात डिनर पर। रात को डिनर पे? अरीबा, कल रात को डिनर किसने किया था? मैंने और आपने किया था ना। पापा तो देर से आए थे। जी पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यू आर अ लायर। आई एम नॉट अ लायर मेरी जान, आई एम अ लॉयर। एक ही बात है। अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब प्लान कर लेते हैं। अब मुश्किल हो जाएगा। अदील अपने फादर के केस में बिजी है और मेरे अलावा ऑफिस में कोई एसोसिएट नहीं है। ये लो जी, देखा रीपा, देख लिया, तुम्हारी माँ की मसरूफियत की वजह से हम सफर कर रहे हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही और इससे ये भी साबित नहीं होता कि मैं अरीबा को निगलेक्ट करती हूँ या उसकी केयर नहीं करती। केयर? अच्छा पूछ लो अरीबा से। क्यों अरीबा, सबसे ज्यादा केयर मैं करता हूं कि नहीं? बताओ। पापा मुझे रोज आइसक्रीम भी खिलाते हैं। जी हाँ। बिगाड़ते हैं ये तुम्हें। अच्छा बेटा चलो नाश्ता जल्दी से खत्म करो और जाके स्कूल के लिए चेंज कर लो। पापा छुट्टियां हैं मेरी। अच्छा आप ख्याल करते हैं। अच्छा चलो नाश्ता तो खत्म करो। पापा आप लोग जब लड़ते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस इससे ज्यादा और मत लड़िएगा। अमीन, आपने अमीन को देखा है? अमीन, अमीन। जी मैडम बॉस। ये हीरा कहाँ गई है? बस वो बैंक गई है किसी काम से। खैर आप मेरा कमरा साफ कराएं। जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे वो उसी केस के बारे में दोबारा आपसे बात करनी थी। कैन यू जस्ट प्लीज कम टू माई ऑफिस? रिजम सॉरी, लेकिन इस केस में मैं तुम्हारी कोई कानूनी हेल्प नहीं कर सकती। मैम आप एक दफ़ा आके देख लीजिए प्लीज़, एक दफ़ा चलिए मेरे साथ।
ये ले अब्बा। अदील, जी। यार तुम तो यहीं के होके रह गए हो। जी मतलब है अपने घर जाओ, कोई काम धंधा करो। चला जाऊंगा अब्बा, बस आपकी तबीयत की वजह से। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जानता हूं मैं। जानते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आंटी प्लीज मुझे बाबा का केस लड़ दो। अमीन, अमीन, ये यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग क्या करें? गार्ड कहाँ है? निकाले इसे यहाँ से। चल बेटा आओ मेरे साथ। आंटी आंटी एक मिनट, आंटी ये पैसे ले लें और मेरे बाबा का केस लड़ लें। क्या हो रहा है अमीन? निकाले इसे और पैसे उठाएं। जी बेटा। चलो बेटा, भी निकाले इसे यहाँ से। आंटी प्लीज। मैं तंग आ गई हूँ सिक्योरिटी एजेंसी से। फोन करो, इनको टर्मिनेट करो। I'll just call them. बाबा, रऊफ चाचा, असमत आंटी, बहुत से लोग वहाँ थे, सब मर गए। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला? वहाँ तो आग लगी हुई थी ना मैडम। वहाँ कोई फायर एस्केप, मेरा मतलब चोर दरवाज़ा कुछ नहीं था जहाँ से ये लोग भाग सकते थे? पता नहीं।
मैंने आप सब पर जासूसी करने के लिए कैमरे तो लगाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया है। आप फौरन फायर एक्सटिंग्विशर्स का बंदोबस्त करें, बल्कि मेंटेनेंस वालों से बात करते हैं कि वो फायर एग्जिट साफ कराएं। हिरा, मेंटेनेंस वालों को फ़ोन करो प्लीज़। हेलो जी, एडवोकेट सोफिया बोल रही हूँ। अदील, अदील। जी अब्बा आया। एक बात बताऊं मैं आपको अब्बा, मैंने आपको बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। शुरू में सच बोले, बाद में तो हम अपनी अना में रह गए। फिर एहसास हुआ कि इस अना ने तो हमें तन्हा कर दिया। फिर तुम बहुत याद आए, बहुत मिस किया। ये दराज खोलो। क्या है उसमें? उसमें जिंदगी और खूबसूरत। निकाल लो, ले आओ। ले आओ। ये है तन्हाई की साथी मेरी। ज्यादा तब्दीली नहीं आई। वो या नमाज उठाओ। आप नमाज पढ़ेंगे? जी। यहाँ बिछा दूं? हाँ। ये लाए मैं आपकी। तुम भी नमाज पढ़ा करो। जी। अब चश्मे भी उतार लूं आपके? ये यहीं पे रख रहा हूं, आप नमाज पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आई फील रियली बैड फॉर अदील। वाकई बहुत दुख होता है। काश वो अपने बाप के साथ और ज्यादा वक्त गुजार सकता। लेकिन उसने जितना भी वक्त गुजारा अच्छा गुजारा। काश उसके वालिद सारी उम्र वैसे ही होते जैसे एज एन असिस्टेंट। हाँ, काफ़ी लोगों को उन्होंने सिखाया है इस फील्ड में जहाँ हमेशा आगे बढ़ने की दौड़ लगी रहती है। सबको उंगली पकड़कर चलना सिखाया सिवाय मेरे। देखो अदील, ये काबिलियत जो होती है ना, इंसान की जीन्स में होती है। तो अभी तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम एडवोकेट हुमायूं अहमद के बेटे हो, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अर्श तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है। मैं चलता हूं अदील, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं। बहुत अफसोस हुआ। थैंक यू। मैं जा रही हूँ। मैं भी बस निकलने वाली हूँ। तुम्हें मैंने बताया था ना कि ऑफिस 2 दिन बंद रहेगा अदील की खातिर, ताकि उसको थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए। वैसे तुम उससे कांटेक्ट में हो, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। दोपहर में बात हुई थी। प्लीज़ अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उससे कह देना कि मेरा फ़ोन उठा ले। मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। मैं उसे किसी काम के सिलसिले में फ़ोन नहीं कर रही, बस उसकी खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। आई नो। नो रिस्पॉन्स, उठा नहीं रहा। फिर प्लीज़ तुम उससे कांटेक्ट में रहना, वो बहुत अकेला हो जाएगा। जी, आई विल। अच्छा, खुदा हाफिज़। गुड नाइट। इसको भी अभी डेड होना था। क्या हाल है? मैं बहुत फोन किए मैंने, तुम उठा ही नहीं रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्जर पे लगा हुआ था। मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। वो अब्बू का घर है ना, भूलने की आदत। ले जाओ।
फोन ऑफ आ रहा है मामा का। इससे पहले तो मामा का कभी भी फोन ऑफ नहीं रहा। हाँ बेटा, पर हो सकता है कि वो बिजी हो, किसी जरूरी मीटिंग में हो, या फिर बैटरी डाउन हो गई हो। मामा केयरलेस हो गई हैं। अब हम अपने डिनर का प्लान कैसे बनाएंगे? लगता है हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कल रात को भी हम डिनर पर नहीं गए थे। अच्छा, तो इस तरह रूठते नहीं है। व्हाट्स द बिग डील, खाना ही तो है। आओ देखते हैं किचन में क्या है। मुझे नहीं खाना। ओहो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आपका फेवरेट दाल चावल अचार के साथ। एक अच्छी सी स्माइल तो दे दे यार। दैट्स मोर लाइक इट। खास बनी नहीं मेरे साथ। अरे अदील, अदील आर यू ओके? कल रात तुम ऑफिस में थी? नहीं,
फिर कहाँ थे? अरे भाई, मैं कितनी देर अपने घर के बाहर खड़ी रही। आई कुड नॉट एंटर, तो क्या करती, मुझे वापस जाना पड़ा आदिल के साथ। उसके घर? तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम रिस्क को फोन करके ये कंफर्म कर रहे थे कि मैं वहां पे रात रुकी हूं या नहीं? हाँ तो? हाँ तो? एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों के आखिर चाहते क्या? हर रिश्ते में एतबार की बहुत अहमियत होती है, वरना कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। कभी तुम कहती हो कि रिश्ते रवैयों की बुनियाद पर बनते हैं, और अभी एक एतबार के बिना रिश्ता ही नामुमकिन। फैसला करो कि आखिर चाहती क्या।